ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सिंह पर गया। अपने पुराने शरीर से कौशिकी नाम की बालिका को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए लगा दिया। कौशिकी ने उन्हें अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा, ये सिंह मेरा परम भक्त है। मेरी तपस्या के समय इसने मेरे अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की थी, इसलिए ये हम हमेशा के लिए मेरे पास रहना चाहिए। मैं इसको ही साथ लेकर राजभवन में जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे कल्याणी, मुझे तो ये कोई अपने कर्मों का फल भोगने वाला प्रतीत होता है। यदि ये आपका भक्त है और आपकी भक्ति से सरोवर में हो चुका है तो ये निष्पाप हो गया है और आपका परम सेवक पात्र बन गया। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंदर ध्यान हो गए। भक्ति सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ मंत्राचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गई। शिव गौरी मिलन। वायुदेव बोले, गौरी को उठाकर भगवान शंकर ने हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राण प्रिय, अब आप क्रोध करना तो भूल चुकी होगी। अपने स्वभाव से ही गौरी और कालका द्वारा मेरे मन को लुभा लिया है। अब हमें आपस में किसी प्रकार का विद्वेष नहीं करना चाहिए। हम दोनों संसार के कारण और आधार रूप हैं। इसका कारण हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। शिव जी की इस प्रकार की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई और बोली, आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों को वध करा है और इसकी शक्ति की आराधना तथा पूजन करने से व्यक्ति फल प्राप्त करेंगे। गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर भगवान शंकर से कहा कि ये मेरा सेवक है। तपस्या करते समय इसने मेरे हिंसक जीवों से रक्षा की थी। अब आप इस पर कृपा करें। तो भगवान शंकर ने उसे सिंह को द्वारपाल बना दिया और समानंदी नामक द्वारपाल को राहत महल का मुख्य द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती गौरी को अनेक वस्त्र भूषणों से अपने हाथों में श्रृंगार किया। उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। ये बालकपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिसके कारण ये तपस्वियों में अग्रगण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसमें पानी घोल कर और उसे सान कर उपमन्यु को दिया। बालक ने दूध पीकर माता से कहा, ये दूध अच्छा नहीं है, मैं ऐसे नहीं पीता। इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वे बोला, हे माता श्री, आप दुखी ना हो, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूँगा। मुझे आप इतना बता दो कि वे कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सी गाय होंगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूँगा। ये सुनकर माता बोली, हे पुत्र, शिव जी तो सब जगह विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर पुकारो वे वहीं चले आते हैं। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंखें खुल गई तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े देखा। वे उठकर द्वार पर गया तो भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया, भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में सोचने लगा, दूध अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा तो वह उसे अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसे अपने शरीर की बिल्कुल सुधि ना रही। 3 दिन व्यतीत हो गए परंतु उसे मूर्ति से लिपटा रहा। उधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में उपमन्यु को ना पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रट रहा था। वहां एक पिशाच आ गया। उस अचेत बालक को उपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो उस वे बालक को मारने वाला था कि शिव जी की कृपा से वहां एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया, जिससे वे मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा परंतु उसे चोट नहीं आई। शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था। कमजोर हो जाने के कारण उसे मृत्यु विकारों ने आ घेरा। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया, वहां से चल दिए।
पार्वती ने पूछा, आप भूखे पेट कहाँ जा रहे हो? आपको कोई मित्र प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा? शिव जी ने बताया, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव उपमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिव जी बोले, लो, हम तुमको दूध का समुद्र देते हैं। भगवान शिव उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो, मेरी कृपा से अब भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। वासुदेव ने मुनियों को बताया, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्ण अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर किया है। मुनि लोग उस आश्रम में पहुंचे तो उन्हें जटाजूटधारी, बसम लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्हें प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रयायुधम जमदग्ने इस मंत्र से उन्हें बसम विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पाशुपत व्रत धारण कराया और उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव पार्वती जी ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए। तब कहा, हम तुम्हारी इच्छा को जानते हैं, आपको पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने जामवंती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को उपदेश। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव ही व्यापक हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान, सदाशिव, ये सभी अनेक उनकी प्रतिमाएं हैं जिनसे समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। इसी तरह ईशान पुरुष, अघोर, अवाम देव, सदोजात 5 मूर्तियां और भी हैं। ईशान तो सबसे मुख्य हैं, वे ही क्षेत्र हैं। मूर्तिमान स्थानु मूर्ति पुरुष हैं। बुद्धि तत्व का आश्रय लिए हुए अघोर मूर्ति है। अहंकार की अधिष्ठात्री वामदेव नामक मूर्ति है। शंकर जी के हृदय में बसने वाली सदोजात मूर्ति है। ईशानी मूर्ति श्रोतवाणी शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है। ईश्वरीय मूर्ति सात्विक हस्त स्पर्श बाजू की अधिष्ठात्री। अघोर मूर्ति नेत्र चरणों की अधिष्ठात्री। वामदेव मूर्ति रसना वायु रस एवं जल की अधिष्ठात्री। इस प्रकार भगवान शंकर की 8 प्रतिमाएं हैं। धागे में जिस प्रकार मणियों की ग्रंथि हो रहती है, उसी प्रकार उन मूर्तियों में संसार ग्रंथित है। शर्व, भव, रुद्र, उग्र भी पशुपति, ईशान तथा महादेव को धारण किए हुए हैं। इस तरह समस्त संसार शिव रूप है, अतः शिव जी की आराधना ही अव्यय अनुग्रह करने वाली है। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु, अब आप कृपा करके यह बताएं कि स्त्री पुरुष द्वारा ये संसार किस तरह अधिष्ठित है। उपमन्यु ने बताया, हे वासुदेव कृष्ण, स्त्री पुरुष महादेव शंकर की ही विभूति हैं। महादेव ही सर्वशक्तिमान हैं। ये सारा जड़ चेतन दृश्य सब कुछ श्री शिव और शक्तिमान शिव विमानी एक ही रूप है। शक्ति श्री शिव के समान धर्म वाली है। यह शक्ति शिव की विभक्त कराती है। समस्त संसार में पार्वती जी की शक्ति व्यापक है। इस शक्तिमान से क्रियात्मक शक्ति मिलती है, जो खोप से नाद को उत्पन्न करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव महेश्वर, महेश्वर से विद्या उत्पन्न करती है। यही वाणी सथावर जंगम की रचना करने वाली है। सभी पुल्लिंग महेश्वर रूप हैं। उस स्त्रीलिंग सदाशिव शक्ति के रूप है। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, समस्त चराचर संसार जीव मानव पाश में बंधे हुए हैं। इस कारण जान नहीं सकते समस्त संसार ब्रह्मांड का ही रूप है। ऋषि मुनि उनका अविकल्प प्रभाव पाकर अनेकों अनेकों भावों से वर्णन करते हैं। उन्हें ऊपर ब्रह्म, पर ब्रह्म, परमात्मा भी कहते हैं। यदि अनादि अनंत महादेव भी कहते हैं। विद्या अविद्या दोनों ही ब्रह्म के रूप हैं। चेतना अचेतना दोनों विद्या और विद्या के रूप हैं। पदार्थ ज्ञान की बुद्धि विद्या है। विकार रहित तत्व ही सत्य है। इसके विपरीत असत्य है। शिव के दोनों के स्वामी हैं। सभी प्राणी क्षर और ब्रह्म अक्षर है। ये दोनों परमात्मा के रूप हैं। इन्हें समिष्ट और व्यष्ट रूप से भी जाना जा सकता है। शिव इस संसार के तिरोभाव सदाशिव
जिसे जान लिया है वे मोहग्रस्त नहीं होता।